नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, गौ माता ने स्त्रियों को दिया श्राप। कौन सा है ये श्राप जो गौ माता ने दिया है, जो आज भी मनुष्य और स्त्रियों को भोगना पड़ रहा है। दोस्तों, गौ माता वैसे भी पूजनीय है और पूजी भी जाती हैं। गाय को गौ माता कहा जाता है, परंतु दोस्तों वही गौ माता की आज हमारे देश में दुर्दशा हो रही है। और जब गौ माता ने पहले स्त्री को श्राप दिया था और श्राप सभी स्त्रियों को, मनुष्यों को श्राप भोगना पड़ा था। और दोस्तों चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं, जिससे कि आपको भी यह पता चल सके। तो दोस्तों, एक बार किसी नगर में एक गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था और वह व्यक्ति गौ को पाल कर रखता था। और दोस्तों, जब उसके घर पर वह पल बढ़कर जब बड़ी हो जाती थी, दूध देने लगती थी, तो वह व्यक्ति उसके दूध का विक्रय करता था और खुद भी खाता और अपने घर परिवार वालों को भी खिलाता। और दोस्तों, एक दिन जब गाय दूध देना बंद कर देती, तो वह व्यक्ति गौ माता को चारा देना बंद कर देता और उसको खेतों में खुला छोड़ देता। और तब वह गाय एक जगह जाकर के एकांत में रोने लगी और कहने लगी, क्या मनुष्य है परमात्मा, तुमने हमें गाय बनाकर बहुत अन्याय किया है। परमात्मा, यह मनुष्य ऐसा है कि जब तक हमने दूध दिया तब तक वो हमें अच्छे से चारा देता है, भरपेट भोजन कराता है और अच्छे से पालन पोषण भी करता है। लेकिन जैसे ही मेरा दूध देना बंद हो गया तो इसका मतलब निकल गया और इतने में उसने हमें छोड़ दिया। और सर्दियों में दर दर की ठोकरें हम खाती हैं, गर्मियों में धूप सहन करती हैं और भूख से भी मरती फिरती रहती हैं। क्या करूं, कहाँ जाऊं। दोस्तों, गौ माता रोती है, बिलखती है, वहीं घूम रही थी रोती बिलखती और जैसे तैसे जंगल में रहती है। जो भी घास उसे मिले वह उसे खाती है। फिर कुछ समय बीतने पर वह गाय गर्भवती हो जाती है और फिर से 2-4 महीने बाद घूमते घूमते एक किसी नगर के पास पहुंच जाती है। तभी उस नगर की एक मीना नाम की स्त्री की नज़र उस गाय पर पड़ती है और उस स्त्री के मन में लालच आ जाता है कि मैं इस गाय को पकड़ लूं, क्योंकि यह कुछ दिनों में ही बच्चा देने वाली है और ये गाय दूध भी देगी। यह सोच करके वह वापस लौट करके गई और अपने घर पे अपने पति को बुलाना चाहती थी। फिर वह अपने पति को बुला करके लाती है, तब तक वह गाय वहाँ से कहीं और जा चुकी थी, वहाँ से गायब हो चुकी थी। और दोस्तों, जब वह गौ माता वहाँ से जंगल में पहुँची और जब उसका प्रसव पीड़ा का समय पूरा हुआ, तो फिर उसने एक बछड़े को जन्म दिया। लेकिन वह मीना नाम की स्त्री वहाँ उस जंगल में, वहाँ उस खेतों में घास लेने के लिए गई थी, तो उसने उस गाय को देख लिया, तो वह गाय के पास पहुंच गई। लेकिन वह बेचारी गाय उस मीना नाम की स्त्री से एक गुजारिश करती है कि हे बहन, आई तो हो मेरे पास तुम, लेकिन मेरे ऊपर एक एहसान कर दो कि ये जो मेरा बच्चा है, इसे मैं अपने हाथों से तो नहीं उठा सकती, लेकिन तुम मेरे ऊपर एक एहसान कर दो, किसी तरह से इस बच्चे को उठा करके मेरी गर्दन पर रख दो, जिससे कि मैं इसे किसी सुरक्षित स्थान पर ले जा सकूं। यह सुन करके वह स्त्री हंसने लगी और गाय की मजबूरी देख करके उसका मजाक उड़ाने लगी और कहने लगी, देखो ये जो तुम्हारा बच्चा है ये बहुत गंदा है, तुमने जिस बच्चे को जन्म दिया है उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी है, मैं इस बच्चे को उठा करके तुम्हारे सर पर नहीं रख सकती। गाय ने फिर से एक बार निवेदन किया, फिर भी वह स्त्री तैयार नहीं हुई। उस समय गाय ने कहा, देखो यदि मैं अपने बच्चे को किसी सुरक्षित स्थान पर नहीं लेके गई तो जंगली जानवर इसे मारकर खा जाएंगे और इसका जीवन समाप्त हो जाएगा, इसलिए मेरी मदद कर दो, क्योंकि ये बच्चा अभी चल भी नहीं पाएगा, कम से कम 8-9 महीने के बाद ही चलेगा। दोस्तों, उस समय पशुओं के बच्चे 8-9 महीने के बाद ही चलते थे, जो आज जन्म लेने के तुरंत बाद ही चलने लग जाते हैं। ऐसा पहले नहीं था। दोस्तों, उस गौ माता ने उस स्त्री को श्राप दे दिया कि तुम मेरी मदद नहीं कर रही हो एक इंसान होकर, लेकिन जाओ, तुम्हें मेरा एक श्राप है कि तुम्हारे बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लगते हैं, लेकिन वो भी मेरे बच्चों की तरह ही 8-9 महीनों के बाद ही चलने पाएंगे।
लेकिन जो भी जीव पशु पक्षी उनके बच्चे तुरंत ही चलने लग जाएंगे। दोस्तों, उस स्त्री मीना की एक गलती के कारण आज सभी स्त्रियों और मनुष्यों को आज भी वह श्राप भोगना पड़ रहा है। यही कारण है कि पहले जो मनुष्यों का बच्चा होता था वह जन्म लेने के तुरंत बाद ही चलने लग जाता था, लेकिन ये गौ माता का जब से श्राप लगा है तब से जो पशुओं के बच्चे होते हैं वो जन्म लेने के तुरंत बाद ही चलने लग जाते हैं, लेकिन स्त्रियों के बच्चे गौ माता के श्राप के कारण 9 महीनों तक चलने लायक भी नहीं हो पाते। तो दोस्तों, आपको आज की यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही कहानी और ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आगे भी मिल सके।